बाइनांस एनएफटी मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी एनएफटी खरीद या बेच सकता है। लेकिन एनएफटी मार्केट प्लेस को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि एनएफटी क्या होता है, और एनएफटी को समझने के लिए हम लोग को फंजिबल और नॉन फंजिबल का डिफरेंस समझना होगा। तो चलिए फंजिबल से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सामान्य संपत्ति को उसी तरह के सामान्य संपत्ति से अगर रिप्लेस या फिर इंटरचेंज किया जा सके उसे फंजिबल कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 1000 रुपये का नोट जमा करते हैं और कुछ हफ्ते बाद आप पैसा निकालते हैं, लेकिन बैंक आपको 500 रुपये का नोट देती है। अब इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपके पास एक 1000 रुपये का नोट है या फिर 500 रुपये का नोट? बिल्कुल नहीं। पेपर करेंसी फंजिबल एसेट है। इसका मतलब है इसको एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास एक 1000 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है या फिर 100 रुपये का नोट है। फंजिबल के विपरीत नॉन फंजिबल संपत्ति यूनिक, इरिप्लेसेबल और नॉन इंटरचेंजेबल होता है। आप नॉन फंजिबल एसेट को एक दूसरे से बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि आर्ट, पीपुल, पेंटिंग या फिर एंटीक। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप पैसा देके एक्स पेंटिंग खरीदते हैं, लेकिन आप एक्स पेंटिंग को वाई पेंटिंग से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पेंटिंग अलग अलग है और यूनिक है। चलिए अब समझते हैं कि एनएफटी क्या होता है। जिस तरह से नॉन फंजिबल एसेट को बदला नहीं जा सकता है, उसी तरह नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी को बदला नहीं जा सकता है। सारा एनएफटी यूनिक होता है और एक दूसरे से अलग होता है। आप एक एनएफटी को दूसरे एनएफटी से बदल नहीं सकते हैं, और एनएफटी को छोटे टुकड़े में तोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आधा बिटकॉइन आप किसी और को भेज सकते हैं और आधा अपने पास रख सकते हैं, लेकिन एनएफटी में ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको भेजना होगा तो पूरा भेजना होगा, और जब भी आपको रिसीव करना होगा तो पूरा रिसीव करना होगा। और बाइनांस एनएफटी मार्केट प्लेस एनएफटी को बेचने के लिए और खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। एनएफटी मार्केट प्लेस अभी 2 नेटवर्क को सपोर्ट करता है, स्मार्ट चेन और इथेरियम। इसका मतलब है कि आप दोनों नेटवर्क पे एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं और मिंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों नेटवर्क के बीच अपना एनएफटी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बाइनांस एनएफटी मार्केट प्लेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मार्केट प्लेस, मिस्ट्री बॉक्स और इवेंट। मार्केट प्लेस में आप एनएफटी खरीद या बेच सकते हैं। एनएफटी खरीदने या बेचने के लिए आपके अकाउंट में BNB, BUSD या फिर इथेरियम टोकन होना चाहिए। मिस्ट्री बॉक्स सेक्शन के अंदर आप मिस्ट्री बॉक्स खरीद सकते हैं, और उस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एनएफटी मिल सकता है, और बिना बॉक्स को खरीदे आप देख नहीं सकते हैं कि आपको कौन सा एनएफटी मिलेगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन चेक करके अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा एनएफटी मिलने का चांस ज़्यादा है। और मिस्ट्री बॉक्स का 4 कैटेगरी है: नॉर्मल, रेयर, सुपर रेयर और सुपर सुपर रेयर। और मिस्ट्री बॉक्स को खरीदने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप मिस्ट्री बॉक्स को खोलें ही। अगर आप चाहें तो बिना खोले ही वापस उसको सेल के लिए डाल सकते हैं, और खोलने के बाद भी आप एनएफटी को सेल के लिए डाल सकते हैं। और इवेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रीमियम एनएफटी मिलेगा, जैसे कि किसी स्टार के द्वारा बनाया गया या फिर किसी ब्रांड के द्वारा बनाया गया या फिर किसी सेलिब्रिटी के द्वारा बनाया गया। इन सारे एनएफटी को आप इवेंट सेक्शन के अंदर खोज सकते हैं। चलिए अब एनएफटी खरीदने के लिए स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाइनांस अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर इस एनएफटी ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको उस एनएफटी को खोजना है जिसको आप खरीदना चाहते हैं। एनएफटी खोजने के बाद उसके नाम पे क्लिक करना है ताकि आप एनएफटी पेज पे जा सकें। जैसे कि हम इस एनएफटी को खरीदेंगे तो हम इस पेज पे आ चुके हैं। हमको यहाँ पे प्लेस ए बिड का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब है हम इस एनएफटी को खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। किसी और एनएफटी में आपको दूसरा ऑप्शन भी दिख सकता है, जैसे कि आप इस एनएफटी को देख सकते हैं। इसमें बाय नाउ या फिर मेक ऑफर का ऑप्शन है। बाय नाउ का मतलब है कि आप इस एनएफटी को तुरंत खरीद सकते हैं, और अगर आप इस एनएफटी को कम दाम पे खरीदना चाहते हैं तो मेक ऑफर ऑप्शन यूज करके आप कम दाम का बोली लगा सकते हैं। आप बोली लगाने के लिए प्लेस ए बिड बटन पे क्लिक करें, और बोली कंफर्म करने के लिए बिड नाउ पे क्लिक करें। आप अपने ऑर्डर को देखने के लिए व्यू बिड पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको बिडिंग ऑर्डर्स के अंदर आपका ऑर्डर दिख जाएगा। अब जब तक सेलर मेरे बोली को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक मेरा ऑर्डर यहीं पे दिखेगा, और अगर कोई दूसरा यूजर हमसे ज़्यादा बोली लगाता है तो सेलर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सेलर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको एक ऐसा ईमेल रिसीव होगा, और आप बाइनांस अकाउंट पे जाएंगे तो परचेज हिस्ट्री में भी आपका ऑर्डर दिखेगा। चलिए अब देखते हैं कि आप एनएफटी को बेचने के लिए कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एसेट ऑप्शन में जाना है और एनएफटी एसेट्स खोलना है। अब इसको लिस्ट करने के लिए एनएफटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, लिस्ट एनएफटी और विड्रॉ। अगर आप इस एनएफटी को कहीं और विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ पे क्लिक कर सकते हैं, और बेचने के लिए लिस्ट करने के लिए लिस्ट एनएफटी बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भरना होगा। अगर आप सेट प्राइस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने एनएफटी का एक फिक्स दाम रख सकते हैं, और अगर आप हाईएस्ट बिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम बिड अमाउंट सेट करना होगा। इसका मतलब है कि जो भी ये एनएफटी खरीदना चाहेगा
उसको कम से कम इतना बोली लगाना होगा, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा आप उसी को बेचेंगे। इस उदाहरण के लिए हम सेट प्राइस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जितने पे आप इस NFT को बेचना चाहते हैं उतना दाम इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर रिव्यू और कस्टम टाइम। अगर आप कस्टम टाइम सेलेक्ट करेंगे तो आप सेलिंग के लिए लिस्ट होने का एक टाइम चुन सकते हैं, और लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर रिव्यू का मतलब है कि सबमिट करने के बाद आपका NFT सेलिंग के लिए तुरंत लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरेशन डेट सेलेक्ट करना होगा। एक्सपायरेशन डेट 12 घंटा से ज़्यादा होना चाहिए और 7 दिन से कम या बराबर। सारा डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें और आपका NFT तुरंत लिस्ट हो जाएगा। कुछ मामलों में आपका NFT को लिस्ट होने के लिए अप्रूवल का वेट करना पड़ सकता है। हमको उम्मीद है कि आपको NFT के बारे में और बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।